हम सीखेंगे काउंट इफ का फार्मूला। किसका? काउंट इफ का फार्मूला। काउंट इफ का फार्मूले के लिए हम जब एक्सेल ओपन करते हैं, यानी मैं काउंट करना चाहता हूँ, प्रेजेंट काउंट करना चाहता हूँ, एब्सेंट काउंट करना चाहता हूँ, लीव काउंट करना चाहता हूँ, ऑटोमेटिक लीव काउंट हो, तो अब मैं पहले शीट बनाता हूँ। जैसे कि मैं पहले कॉलम्स और रो सेलेक्ट कर लेता हूँ, कीबोर्ड से भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, माउस से भी। मैं इतने सेलेक्ट कर लेता हूँ, ऑल बॉर्डर लगा लेता हूँ। ठीक है, ऑल बॉर्डर में अब आगे लिखते हैं, इधर बॉटम पे इधर लिख देते हैं तो मैं समझाने के लिए स्टूडेंट। ठीक है, स्टूडेंट का जनवरी का हाजिरी रजिस्टर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, जनवरी का। इधर हम लिखते हैं बच्चे का रोल नंबर, बच्चे का नेम, फर्स्ट, सेकंड। ठीक है, अगर से हमने ट्रैवल करना है तो 2 सिलेक्शन है बता के ब्लैक से मूव कर देना है। ठीक है, हम इधर 31 कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, सिर्फ समझाने के लिए, लेक्चर लेने के लिए मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ऐसे क्लोजिंग कर रहा हूँ, वरना शीट आगे लंबी जाएगी 31 दिनों तक की। ठीक है, इधर मैं लगाना चाहता हूँ प्रेजेंट। क्या? प्रेजेंट। हाँ, प्रेजेंट। आगे बच्चे ने, उस बच्चे ने कितनी एब्सेंट की हैं और कितनी लीव दी हैं। क्या लिए हैं? लीव दी हैं। टोटल उसका फाइन डिफाइन करना है हमने। ठीक है, उसका फाइन डिफाइन करना है। क्या करना है? फाइन। और पता भी चलेगा कितना प्रेजेंट की इस महीने की, कितनी प्रेजेंट और एब्सेंट है। ठीक है, उसके लिए हम क्या फार्मूला लगाएंगे? ठीक है, जैसे इधर जैसे भी कोई भी बच्चे का रोल नंबर 1001 है। ठीक है, इधर है हमारा नाम, बच्चे का नाम है आदिल। ठीक है, पीपी 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 जो भी, क्योंकि वर्टिकल चलता है पीपी, एक दिन के हिसाब से प्रेजेंट हर शीट का बनता है। ठीक है, लेकिन हम इसे इस फार्मूला चेक करने के लिए प्रेजेंट, एब्सेंट, एल, लीव, लीव, प्रेजेंट, प्रेजेंट, प्रेजेंट एंड प्रेजेंट। ठीक है, इसी तरह हम आगे बच्चे का लिखते हैं 1002 फैजान। ठीक है, प्रेजेंट, एब्सेंट, 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 एब्सेंट एंड प्रेजेंट, 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 प्रेजेंट एंड लीव। ठीक है, बच्चे ने लीव दी है। ठीक है, अब मैं इधर फार्मूला चलाना चाहता हूँ। क्या चलाना चाहता हूँ? फार्मूला। प्रेजेंट, एब्सेंट, लीव पे और उसकी फाइन ऑटो डिफाइंड हो उसकी एब्सेंट के हिसाब से। तो सबसे पहला फार्मूला मेरा क्या है? इक्वल। इक्वल फार्मूला एक्टिव करने के लिए होता है काउंट कर दे इफ अगर। क्या कहा से मैंने? काउंट कर दे इफ अगर, ब्रैकेट ओपन है। ठीक है, अब मुझसे पूछ रहा है रेंज, यानी क्या काउंट इफ करे। रेंज मैं बताता हूं स्टार्टिंग पॉइंट से एंड 31 तारीख तक। ठीक है, 31 तारीख तक काउंट कर दे, कोमा। ठीक है, अब मुझसे पूछा है कैटे एरिया, यानी कि क्या चाहते हैं, अब इसमें से क्या काउंट करवाना चाहते हैं। तो इन्वर्टेड कोमा, क्या इन्वर्टेड कोमा, पी पी इन्वर्टेड कोमा क्लोज, कोमा क्लोज। तो मुझे उसने काउंट करके क्या बता दिया कि बच्चे ने कितनी प्रेजेंट दी हैं? 8। इसी तरह वही फार्मूला दोबारा से रिपीट करते हैं, काउंट कर दे इफ अगर, ब्रैकेट ओपन है, रेंज वही रेंज है हमारे पास। ठीक है, कोमा, इन्वर्टेड कोमा, ए एब्सेंट, ब्रैकेट क्लोज, इंटर। आगे लीव का वही फार्मूला, काउंट कर दे इफ अगर, ब्रैकेट ओपन है, इस लॉजिकल ड्राइव में इधर से लेके कोमा, इन्वर्टेड कोमा, ब्रैकेट क्लोज। तो कितनी उसने मुझे एब्सेंट बताई है बंदे की, बच्चे की? 2 और 5। नीचे फैजान साहब की 2 है। डिफाइन फाइन उससे होता है, देखो इधर फार्मूला इक्वल कर दे। अब फाइन मैंने बच्चे का रखा हुआ है 150 रुपए, 30 छुट्टी का। 150 को मल्टीप्लाई कर दे किसके साथ? एब्सेंट के साथ। क्या कर दे? 150 को मल्टीप्लाई कर दे Q4, यानी Q कॉलम में और रो 4 में, इंटर। कितना फाइन बन गया बच्चे का? 300 रुपए फाइन बन गया। और ये फैजान साहब का कितना फाइन बन गया 150 के हिसाब से? सर जी इधर पे 7.5। तो लीव को भी फाइन होगा? लीव का फाइन नहीं होता। तो ऊपर लीव्स हैं लेकिन उनका भी फाइन है। कौन सी लीव है जिसका फाइन है? आदिल ने इनकी लीव्स हैं 2। हाँ, तो 150 ज़रब 2 कितने होते हैं? 300 होते हैं। लेकिन लीव्स का फाइन कैसे? 2 छुट्टी भी है ना, वो देख तो सी। एब्सेंट भी लगा दिया। ये देख, एब्सेंट एब्सेंट। अब देखो कितनी एब्सेंट हो गई? 4, तो 600 फाइन हो गया।
होश में है या प्रेजेंट पे ध्यान दिया है। क्लियर हो गया? यस सर। ये लो 8 छुट्टियां की हैं इसने, 1200 रुपये फाइन बन गया। क्लियर हो गया? तेरा 12 को बना है, तू उधर दे। समझ लग गई क्या नाम है हमारे काउंट इफ का फार्मूला। लेकिन याद रखना कि काउंट इफ सिर्फ इस काम के लिए नहीं बना, ठीक है? काउंट इफ बच्चों की हाजिरियां बनाने के लिए पढ़ा, ठीक है? अदारों में यही सिखाया जाता है कि काउंट इफ से सिर्फ प्रेजेंट एब्सेंट लीव होता है। देखो इधर मेरे पास एक फ्लो चार्ट है, क्या है? एक फ्लो चार्ट बनाते हैं, कोई सा भी फ्लो चार्ट बनाते हैं हम इधर, ठीक है? इधर हम लिखते हैं शहरों के नाम, लाहौर, इस्लामाबाद, ठीक है, मुल्तान, ठीक है? हम 3 शहरों के नाम लिखते हैं, ठीक है? इसके फ्लो चार्ट को खिलाते हैं। ठीक है, समझाने के लिए। अब मुझे अफसर कहता है या कोई भी बंदा कहता है कि सर इस चार्ट के अंदर ढूंढ के बताएं कि ये वाली प्रोडक्ट या ये वाला कंट्री शहर का नाम या ये वाला कोड ढूंढ के बताए कितनी दफा एक्सेल के अंदर रिपीट आया है। ठीक है, वो मुझे कहता है कि लाहौर आपने रिपीट करके बताएं और ये करके बताएं कि कितनी दफा रिपीट हुआ है, क्या हुआ है, कितनी दफा रिपीट हुआ है। तो इसके लिए भी काउंट इफ का फार्मूला इस्तेमाल होता है। ये नहीं सिर्फ बच्चों की हाजिरी रजिस्टर बनाने के लिए या किसी चीज की हाजिरी सैलरी रिकॉर्ड बनाने के लिए, पीपी प्रेजेंट एब्सेंट नहीं है। मैं लगाऊंगा वही फार्मूला, कंट्रोल काउंट कर दे, इफ अगर ब्रैकेट ओपन है, आगे मैं बताऊंगा उसे रेंज, रेंज ये पूरे टेबल की, ओनली पूरे टेबल की, कोमा, अब इन्वर्टेड कोमा में क्या लिखूंगा, लाहौर, क्या लिखूंगा, लाहौर। कोई भी प्रोडक्ट है, आप कोई भी चीज चेक करना चाहते हैं कि पेप्सी कितनी दफा आई है, कोई भी प्रोडक्ट कोई भी चीज, तो इंटर, तो लाहौर कितनी दफा है शीट के अंदर, 50 दफा हुआ है। सिर्फ ये नहीं है कि आप क्या नाम है सिर्फ प्रेजेंट एब्सेंट के लिए काउंट इफ का, और काउंट इफ का फार्मूला किसी भी चीज को काउंट करने के लिए, आप चाहते हैं कोई नंबर्स काउंट करने के लिए, कुछ भी काउंट करने के लिए कि ये डिजिट या ये वर्ड, ये लफ्ज करैक्टर कितनी दफा रिपीट आया, तो उसके लिए क्या इस्तेमाल होता है, काउंट इफ का, सिंपल काउंट इफ का फार्मूला। क्लियर हो गया हमारा काउंट इफ का फार्मूला।